नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट ने बनाया रिकॉर्ड, राजनीति में सबसे ज्यादा किया गया रिट्वीट। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद के साथ दीप जलाने का अनुरोध करने वाला किया गया ट्वीट ट्विटर पर जमकर ट्वीट किया गया। यह ट्वीट राजनीति में सबसे अधिक रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट बन गया। ट्विटर ने मंगलवार को यह घोषणा की, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी ने नागरिकों से 9 मिनट के लिए सभी लाइट बंद करने और 5 अप्रैल को लैंप या टॉर्च या फिर सेलफोन फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया था। बता दें कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट रतन टाटा का रहा, जिन्होंने कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई थी। शीर्ष उद्योगपति ने महामारी से प्रभावित समुदायों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कंपनी की ओर से 500 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। बता दें ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी ने कहा कि जिस तरह का यह साल रहा है, 2020 में ट्विटर पर कन्वर्सेशन अद्भुत था। साथ ही हम मंडी समाप्त नहीं कर रहे बल्कि किसानों को मंडी के चंगुल से मुक्त कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार मंडी को समाप्त नहीं कर रही है बल्कि किसानों को मंडी के चंगुल से मुक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए किसानों से बात कर रही है और आगे भी करती रहेगी और उनकी शंकाओं का हल करेगी। उन्होंने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बातें कही। रविशंकर प्रसाद ने विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विरोधी दल जो किसानों के कंधे से गोली चला रहे हैं, ये लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव तक हारे हैं, फिर भी विरोध के नाम पर विरोध किए जा रहे हैं। राजनीति की अस्तित्व बचाने के लिए कहीं भी कूद जाते हैं। बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की चिट्ठी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी ने अपने पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम मंडी कानून को खत्म कर देंगे, हम किसानों को चंगुल से मुक्त कर देंगे। 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था कि मंडी कानून के दायरे में फसल और सब्जियों को निकाल दीजिए। शरद पवार ने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मंडी कानून में सुधार करिए वरना वित्तीय सहायता बंद कर देंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी ने फिर चलाया सीएए का चुनावी तीर। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। बीते महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की 294 में से 200 सीटें जीतने का वादा किया और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को जनवरी से लागू करने की बात कहकर राजनीति के ठहरे पानी में पत्थर उछाल दिया है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 9 दिसंबर को कोलकाता के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में अपनी रैली में बीजेपी पर जमकर बरसीं और कहा कि वे बाहरी लोगों को लेकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने का उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देंगी। बता दें कि बीजेपी को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच सोमवार को उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी के मिनी सचिवालय अभियान के दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बरेली में 3 ठगों ने दिल्ली के एक कारोबारी को करामाती बल्ब बेचकर ठग लिए 9 लाख रुपए। दरअसल कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि उनकी गुदी पकड़कर पूछने का दिल करता है, काबे अकल एकदम बेच ही खाए होगा। मतलब आप उत्तर प्रदेश के बरेली की इस घटना को तो देखिए। यहाँ दिल्ली के एक कारोबारी को 3 ठगों ने करामाती बल्ब बेचकर उससे 9 लाख रुपए हड़प लिए। बता दें, जी हाँ भाइयों बहनों, आपने ठीक सुना, करामाती बल्ब ठगों ने इन जनाब को बताया कि इस बल्ब के जरिए उन्हें सोने जैसी महंगी धातुओं की प्राप्ति होगी और घर में समृद्धि आएगी। इस दौरान ठगों ने एक खास चुंबक की मदद से बल्ब को इस तरह से जलाकर कारोबारी का विश्वास जीत लिया। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी नितेश मल्होत्रा को आ गया लालच। वैसे भी कोरोना महामारी के चलते उनका बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए जनाब ने सोचा क्यों ना शॉर्टकट से ही मोटा छाप लिया जाए। इसके बाद नितेश ने आओ देखा ना ताओ झट से अपने बचे हुए खुचे 9 लाख रुपए ठगों
ठगों की झोली में डाल दिया और बदले में वो चमत्कारी बल्ब ले लिया। जब ठग 9 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए तो कारोबारी को एहसास हुआ कि ये करामाती बल्ब तो साधारण बल्ब ही है और ठग लिया गया। दरअसल बल्ब नहीं बल्कि उसे बेचने वाले करामाती निकले। इसके बाद जनाब दौड़े भागे पुलिस के पास पहुंचे और 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही दुनिया को मेड इन चाइना नहीं मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन चाहिए। दरअसल भारत में तैयार हो रही कोविड वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नज़र है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि कोविड वैक्सीन के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले सप्ताह एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हम कोरोना वैक्सीन पाने की दहलीज पर हैं। 8 वैक्सीन पर तेजी से हो रहा है काम। ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी और वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि भारत में 3 कंपनियां वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई। उन्होंने भारतीय रेगुलेटर से अपनी दवाओं के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मांगी है। इनमें से एक फाइजर बायोटेक को ब्रिटेन में उपयोग के लिए अनुमति मिल चुकी है। बाकी 2 कंपनियां भारत की ही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन निर्माण के अंतिम चरण में है।